ये देख रहे हैं आप किचन की हालत कितनी कबाड़ा हो रही है यार। आज इसकी बज्जी लगानी है और आज मुझे किसी भी हालत में इसकी डीप क्लीनिंग जो है वो करनी है। ये हालत हो रही है। बर्तन भी अभी तक मैंने नहीं किए हैं और इसको सफाई करनी थी क्योंकि मुझे अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड बैठी है। अभी टाइम मुझे 1 या 1:30 बज चुकी है। पिछला व्लॉग भी मैंने एडिट नहीं किया है, ना ही व्लॉग अपलोड करने का भी मन नहीं हो रहा है, एडिट करने का भी मन नहीं हो रहा है, आज वीडियो बनाने का भी मन नहीं था। और किचन का हाल मैं दिखाई चुकी हूँ कि क्या हो रहा है, भयंकर वाला। तो अब मुझे इसकी सफाई करनी है और आज मेरा कोई मूड नहीं था सफाई पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने का मन था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा चलो अब इलू फ्री है और ये मेरी वीडियो बना देती है तब तो ठीक है, वरना स्टैंड में लगा लगा के मेरे करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। छोले भी मैंने ज़्यादा बना लिए। अभी मैंने बनाए थे छोले चावल, तो छोले मैंने ज़्यादा बना लिए तो शाम को रोटी या भटूरा या जो भी है वो हो जाएगा, ताकि शाम के खाने की टेंशन नहीं रहे ज़्यादा। तो बस अभी ये निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में और फिर इस पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। प्लस मैं सोचूँ बाथरूम भी साफ कर लूँ ताकि मेरे सर से बोझ जो है वो हल्का हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है आगे देखते रहिए। तो आलस आलस में ना ये सब हो जाता है यार। लोहड़ी हुई, संक्रांति हुई, ये सब सेलिब्रेट करते करते ये हालत किचन की जो है वो हो गई। और जो सॉस बाहर ले आते हैं वो अंदर नहीं रखा फ्रिज में या ऐसे करके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, भगोने में पानी डाला है और उसमें सर्फ डाल दिया। तो गर्म पानी करके करूँगी क्योंकि सर्दियों में ठंडे पानी से तो मुझसे होता नहीं है और अभी थोड़ा जो काम ठीक है तो मैं नहीं चाहती कि हो जाए वापस से। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटर टॉप जो है किचन का उसको क्लीन कर रही हूँ। ये जो लोहड़ी के दिन निकाला था सैंडविच मेकर वो भी मैंने डाला नहीं था। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आलस करके ही ना हमारे काम बढ़ते हैं। अभी यही आलस मुझे आ रहा है तो इसी वजह से ना उसी टाइम उस चीज़ को अपनी जगह पर रख दो ना तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ा सा भी आलस कर लेते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं आलस बुरी बला है। तो बस जो साबुन का पानी था सर्फ का उससे जोड़ना लिया मैंने और टाइल्स को साफ करे। वैसे तो ये टाइल्स गंदी नहीं हुई थी लेकिन 20-25 दिन बाद अब आए थे तो मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग तो बनती है। जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर टाइल्स का भी क्लीनिंग तो यार बनती है। तो पहले तो इससे किया, फिर गीले और सूखे कपड़े से टाइल्स को पोंछ दिया था। अब जब तक हम नहीं करें ना तब तक ये, और जब किसी काम को स्टार्ट कर देते ना तो उसका अंत तो होता ही होता है। तो बस आलस ही थोड़ा सा होता है, वरना जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम सारे काम अपने आप ही कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो सबसे पहले अभी किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी और बस ताकि जो इधर की सफाई हो जाए इस साइड की, तो उस साइड वाली चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट करके उस साइड की कर दूँ। तो बस इसको भी सर्फ के पानी से किया, फिर गीले सूखे कपड़े से किया। और मुझे A to Z चीज़ें जो है ना गीले कपड़े से पोंछनी थी। वैसे देखा जाए ना तो पूरी दिवाली वाली सफाई हो गई। एक एक बर्तन और एक एक चीज़ मैंने किचन की गीले और सूखे कपड़े से कर दी थी। वैसे तो जब मैं घर पे होती हूँ तो हर 7 दिन में या हर कुछ कुछ दिनों में डब्बे वब्बे पोंछती रहती हूँ, लेकिन अभी तो 20-25 दिन से नहीं थे। और फिर ये हालत देख के थोड़ा सा एक बार डर लगता है यार, डीप क्लीनिंग करेंगे तो फैल जाएगा और ज़्यादा ऐसे करके, वरना करने को तो सब कुछ हो जाता है, करो तो क्या नहीं हो जाता है। तो बस ये गैस भी गंदा हो रहा था और गैस के नीचे ये जो कभी छोले का पानी गिर जाता है कभी कुछ, तो वो और गंदा हो जाता है। तो वो नीचे से भी करना था। मिक्सी भी मुझे साफ करनी थी। अब मिक्सी वाइट है तो उसमें भले ही इसको यूज़ करो चाहे तो ना करो, ये बालकनी का गेट खुला रहता है तो डस्ट आती है उससे, ये भी गंदी हो जाती है। तो मिक्सी को भी मैंने सारा साफ किया। इसके जो जार थे उसको भी सूखे कपड़ों से पोंछा, क्योंकि उसमें जब हम धो लेते हैं ना तो अगर बर्तन पोंछ देते हैं तब तो ठीक है, नहीं पोंछते हैं तो उसमें दाग से हो जाते हैं। तो ये सब की अब सेट, इसको सब कुछ मैं लास्ट में करूंगी। एक बार जो जो मेरे हाथ में आ रहा है ना, कोई नियम कायदे से नहीं कर रही हूँ, जो जो मेरे हाथ में आ रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। तो ये सभी मैंने गीले सूखे कपड़े से कर दिया था। वैसे तो मैं जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तब मैं इन सब चीज़ों को धोती हूँ, लेकिन क्या था ना आज बर्तन भी बहुत ज्यादा हो रहे थे और सिंक पूरी भरी पड़ी थी। अब भरी पड़ी सिंक में ये सारे बर्तन और कहाँ से डालती। तो मैंने क्या किया कि सर्फ के पानी से इनको पोंछा और फिर गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। तो ये जो बास्केट है जिनमें मैं रखती हूँ वो सब भी गंदी सी हो गई थी तो उनको भी साफ किया। साथ में एक कप वाली जो स्टैंड है उसको भी ऐसे ही किया। वैसे तो जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं धोती हूँ, आपने देखा ही होगा 2-3 बार मैंने ये वीडियो शूट किया है, लेकिन आज मैं सर्फ के पानी से इसको किया पहले और फिर गीले और सूखे कपड़े से कर दिया, तो उससे भी ये साफ हो गया। ये आरओ भी बहुत गंदा था, बर्तन यहाँ होते हैं तो भाई आरओ भी यहीं पे रखा है तो ये छींटे थोड़े से छींटा छाटी हो जाती है, तो फिर इसको भी साफ किया। अब
डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली सब कुछ ही करूंगी, तो बस ये है। तो ये सब किया, लेकिन बर्तनों का अंबार देखो, बर्तन तो इतने ज्यादा हो जाते हैं। फिर नीचे की भी क्लीनिंग करनी थी, तो ये डब्बे भी मुझे साफ करने थे। A to Z डब्बे जो है मैंने साफ किए थे, ये सारे ऊपर रखे और फिर नीचे झाड़ू लगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था जब हम घर आए थे तो बहुत सारी सीलन आ रही है। अब कहाँ से आ रही है, कोई लीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आ कहाँ से रही है सीलन वो मुझे नहीं पता। तो उस सीलन की वजह से सारा तो कलर खराब हो गया, जो दिवाली पे करवाया था, अभी नया ही करवाया था सब कुछ कलर, और वो सारा नीचे से कलर खराब हो चुका है और सीम बैठ गई है। तो ये जो 5 लीटर वाला कुकर है, ये जो मेरा बाटी अवन है, ये भी अब यूज नहीं आते हैं। पहले मैं बहुत यूज लेती थी बिस्किट वगैरह में, तो ये भी मैंने पोंछे, क्योंकि इनमें भी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। हालांकि गेट बंद था फिर भी इतनी मिट्टी हो गई थी। फिर ये सारे डब्बे साफ किए, और ग्रोसरी है ना वो भी मुझे लानी, लेकिन सारी की सारी रखी है अधिकतर। तो इस महीने बिल्कुल कम ग्रोसरी में लेके आऊंगी मे भी, क्योंकि सारी की सारी रखी, चावल रखे, चीनी रखी है, आटा भी है, ये फूल मखाने भी है। तो लेकिन फूल मखाने का तो मेरे को ऐसा हायका है कि मैं एक पैकेट जब होता है तब भी लेके ही आती हूँ। तो फिर ऊपर वाली ये जो बास्केट है वो सारी हटाई, यहाँ पे पोछा लगाया और फिर डब्बे भी साफ किए, और ये जितनी भी बास्केट है ना उनको भी साफ किया। अभी लोग देखेंगे तो कि प्लास्टिक ही प्लास्टिक भर रखा है, बट क्या करूं यार, मुझे पसंद है इसलिए। और ये बास्केट तो मैं इसलिए रखती हूँ ताकि ऑर्गेनाइज रहे किचन, वरना हम डब्बे ऐसे जमाते हैं ना, जचाते हैं तो फिर वो बिखरते रहते हैं। तो अब नॉन मॉड्यूलर है तो इस तरीके से मैंने सेट कर रखी है, इसलिए प्लास्टिक तो होगा ही होगा। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे साफ होते जा रही थी वैसे वैसे उस बास्केट को भी साफ करती जा रही थी, उसमें डब्बे वापस रख के और उनको भी जगह पे रखती जा रही थी। साथ में मैंने नीचे वाली बाल्टी भी देखी, तो बाल्टी में भी कुछ सामान रखा था, जैसे कि मखाने भी थोड़े रखे थे, थोड़ा आटा भी रखा था। तो इससे डीप क्लीनिंग करने से क्या हुआ, ग्रोसरी से पहले मैंने डीप क्लीनिंग कर ली ना, तो हुआ क्या कि मुझे ये भी पता चल गया क्या चीज है क्या नहीं है, वरना अभी एक 20-25 दिन से पता ही नहीं था कि घर में क्या ग्रोसरी रखी है क्या नहीं रखी है। तो मैं सोच रही थी आटा खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत 5 किलो आटा था। तो अब जो 15 दिन का महीना बचा है उतना ही आटा मैं लेके आऊंगी। फिर ये सब्जी वाला स्टैंड है वो भी, उसमें भी मेरे कचरा भर गया है, क्योंकि मैंने ये बीज वगैरह भी रख रखे हैं, जो हम बैंगन का हुआ, भिंडी का, ये सब भी रख रखे हैं, इसी में डाल दिए थे। तो इसको भी वैसे ही बस धो नहीं रही हूँ, गीले सूखे कपड़े से सर्फ के पानी से कर रही हूँ। तो इसको ये भी साफ हो जाएगा, तो इसकी भी अब जगह पलटनी है, क्योंकि बिल्कुल भसड़ मच गई थी किचन में और सामान बहुत ज्यादा है मेरे पास यार, इसलिए कई तरीके के डिनर सेट भी हैं और कुछ मेरे पास माइक्रोवेव के बर्तन हैं जो कि मैं यूज नहीं लेती हूँ, लेकिन अब हैं तो हैं। कुछ लोगों ने किचन का टूर देखा था तब बोला था कितना सामान है, लेकिन क्या करें यार, अब उसे फेंक तो सकते नहीं, सारा ही जरूरी सामान है। कुछ नया है, बिल्कुल ही नया है, जिसे यूज ही नहीं लिया गया है। तो ये सब चीजें भी मैंने पहुंची, जो कि टोस्टर था, इंडक्शन था, और ये क्या कहते हैं सैंडविच मेकर, और सब कुछ पहुंचे। फिर यहाँ की भी सीलन को हटाया, पपड़ी उतारी, क्योंकि सीलन तो हर जगह आ गई है, नीचे नीचे आई है, इस बार ऊपर नहीं आई। बारिशों में क्या ऊपर से पानी निकलता था तो वहां से आती थी, अब पता नहीं ये कहाँ से आ रही है, पता भी नहीं। तो यहाँ पे सारा झाड़ पोंछ की, पोछा लगाया उधर, और फिर ये माइक्रोवेव की बारी आई। तो माइक्रोवेव को अब करूंगी साफ, इसका भी कवर हटा के, और इसके अंदर से भी मुझे क्लीन करना था। हालांकि बिल्कुल साफ सुथरा ही रहता है, अंदर से मैं बहुत कम यूज लेती हूँ इसको, बट वही है, मिट्टी जम जाती है, मिट्टी आ ही जाती है। अब गेट बंद हो तब भी, अगर हम जब घर छोड़ के जाते हैं तो गेट बंद हो तब भी पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती है। तो बस ये भी साफ किया, और जितनी चीजें थी वो सब जो है मैंने पोंछ दी थी। अब यहाँ पे इसके ऊपर वाली जो बास्केट है उसको भी पोंछा, इस पे भी मैंने कई चीजें रख रखी है, क्योंकि कितनी भी बड़ी हो जाए किचन यार, किचन भरी जाती है, जगह कम लगने लगती है किचन में, क्योंकि शेल्फ थोड़ी कम है इसलिए, वरना मॉड्यूलर हो या शेल्फ ज्यादा हो तो सही रहता है यार। तो डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो हमारे ही माइंड से बोझ जो है हल्का हो जाता है। आज मुझे करनी थी बाथरूम की क्लीनिंग, तो बस वो भी करनी थी, लेकिन ये व्लॉग ना मैं किचन क्लीनिंग का ही रख रही हूँ, क्योंकि वो जब अगर मैं साथ में ऐड करूंगी ना जितनी भी मैंने क्लीनिंग की है, तो वो भैया बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए। तो फिर ये बर्तन ढेर सारे हो रहे थे, तो बर्तन इन्होंने कर दिए थे और मैंने उनको लगा दिया था। फिर किचन धोई भी थी लास्ट में, सब कुछ किया, फिर बाथरूम भी साफ किया सब। तो आज काफी काम कर लिया, बस वही डर रही थी मैं काम में हाथ डालने से, बाकी जब करते हैं तो पूरा काम हो जाता है। तो ये देखिए पूरी किचन क्लीन हो गई है, सब कुछ को धो पोंछ दिया है। तो आज हो गई किचन की
डीप क्लीनिंग। चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।